मल्हार, तुम अपना किया वादा नहीं भूल सकते। मल्हार, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे बच्चे को अपना नाम दोगे। तुम्हें मैं अपने वादे से मुकरने नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। कल्याणी, तुम मुझसे मल्हार को नहीं छीन सकती, नहीं छीन सकती, नहीं छीन सकती, नहीं छीन सकती। दर्द हो रहा है, थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगा। ये मेरे पिल्लू के कपड़े हैं। मेरे पिल्लू के कपड़े हैं ये, मल्हार जी। ये मेरे पिल्लू के कपड़े हैं मल्हार जी। मल्हार जी, हमारा पिल्लू, मैंने कहा था ना आपसे, हमारा पिल्लू है। बस पर मुझे ढूंढने के कहा, इधर तो कोई नहीं है। कल्याणी, हम एक काम करते हैं, हम यहीं रुकते हैं। बाहर पड़ोसियों के दरवाजों में ताला लगा है, लेकिन कभी तो कोई वापस आएगा। उनको कोई तो इन्फॉर्मेशन होगी कि त्रिलोक कभी तो मोक्ष को लेकर यहाँ आया होगा, या मोक्ष यहाँ रहता होगा। अगर कपड़े यहाँ पे, तो कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है ना। आप नहीं बोलो। कहाँ हो तुम? तुम भूल गए क्या? आज सोनोग्राफी में जाना था। मैं तुम्हारा घर पे वेट कर रही हूँ, थोड़ा जल्दी आओगे? मैं तुम्हें दो मिनट में कॉल करता हूँ। मेरे दिमाग से निकल गया, मुझे अवनी को सोनोग्राफी के लिए क्लिनिक लेके जाना था। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। जब तक मोक्ष नहीं मिल जाता, मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं पवार को अवनी के साथ भेज देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, आप अवनी को क्लिनिक लेकर जाइए। अवनी को आपकी जरूरत है, आपकी पत्नी और होने वाले बच्चे को आपकी जरूरत है। कल्याणी, मैं तुम्हें यहाँ अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं एक काम करता हूँ, मैं पवार को बोलता हूँ यहाँ पे। कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले सब हैंडल कर लूंगी। अब अकेले रहने की आदत हो गई है ना मुझे। और वैसे आई सही कहती है, अब आपका एक परिवार है, पत्नी है, बच्चा आने वाला है। आपके परिवार की भलाई के लिए मुझे ही आपसे दूरी बनाए रखनी होगी। अब जाइए। कितनी उम्मीद के साथ कल्याणी मोक्ष को मिलने गई है उसे, लेकिन वो अवनी आकर श्राप देकर गई है ना। अगर कल्याणी को मोक्ष नहीं मिला तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। ये सब तुम्हारे भाग्य के दोष की वजह से हुआ है। अगर तुम अपशगुनी नहीं होती ना अनुप्रिया, तो अवनी यहाँ आकर इस तरह कल्याणी को श्राप देती ही नहीं। हाँ, हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी कुंडली का दोष कैसे मिटाए। तो बिल्कुल टेंशन मत ले पिल्लू, मुझे पता है मैं ही तुझे हमेशा डांटती थी कि चॉकलेट्स मत खा, चिप्स मत खा, दांत सड़ जाएंगे। लेकिन आज तुझे जितनी चॉकलेट्स खानी होगी ना, तू सब खाना। जितने खिलौने चाहिए होंगे सब मांग लेना, तुझे कभी नहीं डांटूंगी मैं।
मिनट प्लीज आप इधर आइए। जी मैडम। अब दादा एक हेल्प करेंगे आप? जी। आप यहीं कहीं आसपास रहते हैं क्या? जी, जी। दादा वो वाला जो घर दिख रहा है आपको, हाँ जी। आपको याद है उसमें एक त्रिलोक नाम का आदमी रहता था, उसको अभी अभी फिर हॉस्पिटल में एडमिट किया। हाँ 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 हाँ। उसके साथ एक बच्चा हुआ करता था, आप बता सकते हो वो बच्चा कहाँ पर है? मैं आपको फोटो दिखाती हूँ। ये बच्चा। चेहरे से तो पता नहीं, लेकिन हाँ ये आदमी के साथ एक बच्चा जरूर रहता था, करीबन 2-3 साल का था। हाँ। एक बड़ी अजीब बात है मैडम, ये आदमी उस बच्चे को अपनी खोली से कभी बाहर निकालता ही नहीं था। इस वक्त कहाँ होगा वो? उतना तो बता नहीं सकता हूँ। जब उस आदमी को हॉस्पिटल में एडमिट किया था ना, तो इस बच्चे को दगड़ू बाबा के आश्रम में भेज दिया गया था। इसका मतलब पिल्लू इस आश्रम में है। आश्रम का एड्रेस है आपके पास? वसई ईस्ट में कहीं तुंगारेश्वर के पास है। वो मल्हार साहब का फोन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। ये आश्रम का पता है। जब त्रिलोक हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, उसके साथ जो बच्चा था ना, उसे आश्रम भेज दिया गया था। इसका मतलब मोक्ष इस आश्रम में है। धन्यवाद डॉग। आज कल्याणी की आई कल्याणी को जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा देगी, उसका बेटा मोक्ष।